मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से वरुण कुमार मैथ्स क्लासेज में। आज फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स इन डूइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। मिस्टेक्स नंबर 1 क्या करते हैं स्टूडेंट्स, -3x - 9 = 15। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करना होता है x के लिए। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखिए इसको लिखते हैं ये -3x = देखिए लेफ्ट साइड में माइनस होता है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो राइट साइड में क्या है, 15 है और ये +9 हो गया। तो -3x = क्या हो गया, 15 + 9। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स ठीक लिखते हैं। दिस इम्प्लाई डैट क्या लिख देते हैं, 3x = 15 + 9 24। यहाँ तक भी ठीक लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगेन क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो x = लिख देते हैं 24 और ये माइनस इधर है लेफ्ट साइड में तो इसको कर देते हैं +3। यहीं पर स्टूडेंट्स रॉन्ग कर जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 9 का साइन माइनस था तो ये राइट साइड में जाके +9 जरूर हुआ, लेकिन ये जो 3 का साइन जो है ये माइनस नहीं है। मतलब यहाँ जो 3 जो है ये क्या है, देयरफॉर x = ये लिख देते हैं 27। लेकिन ये 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि -3 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ स्टूडेंट्स, x से मल्टीप्लाई किया हुआ। -3x मतलब क्या हुआ, -3 × x। तो यहाँ पर जो आप साइन लेंगे वो डिवीजन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन होता है। इसलिए x = 24 + 3 करना ये गलत हो जाता है। आप यहाँ इस साइन को दे करके -3 के बदले यहाँ +3 कर देंगे राइट साइड ले जा करके, तो ये आपका गलत होगा। क्योंकि -3 को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, -3x से -3 को डिवाइड करना होगा, तब -3 कट के x का वैल्यू आएगा। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए -3x = 15 + 9। यहाँ तक ठीक था। दिस इम्प्लाई डैट -3x = 24। यहाँ तक ये भी ठीक था। दिस इम्प्लाई डैट x = 24 डिवाइडेड बाय, देखिए -3 क्या है, -3 × x है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड जाके ये -3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो 24 डिवाइडेड बाई -3 होगा। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, 24 को अगर -3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 24 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। जबकि x = 27 जो आ गया यहाँ पर, ये रॉन्ग आंसर है। तो इस तरीके के मिस्टेक से आप बचेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है। जैसे 210 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको अगर शॉर्ट डिवीजन मेथड से करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे प्राइम फैक्टरेशन निकालने में या एलसीएम फाइंड करने में, जैसे यहाँ ऐसे लिखते हैं 210 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं गलती स्टूडेंट्स, 2 × 2 लिख देते हैं और यहाँ 10 बचा तो 2 × 5 = 10 लिख देते हैं, जबकि ये सिली मिस्टेक्स है। आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस क्या लगाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि 210 है, ये 210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 100 कुछ आएगा। 200 का हाफ होता है 100, 200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 होता है, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 होता है। तो यहाँ 105 आना चाहिए था आंसर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 210 को 2 से डिवाइड किए तो 15 आ गया। ये रॉन्ग हुआ। ये रॉन्ग ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, ये देखते हैं यहाँ पर। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं 210 को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 × 2, 1 टाइम्स का लगा। अब क्या करते हैं, कैरी करते हैं 1। जब डिवीजन करते हैं तो कैरी क्या करते हैं, 1। अब 1 कैरी करते हैं तो 2 से कितना टाइम्स में होगा 1, 2 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो एक बार में हम 2 डिजिट तो कैरी करते नहीं हैं। यहाँ गलती क्या किए,
2 वन जा 2 लिखे और फिर कैरी 10 कर दिया, जबकि कैरी हमको एक डिजिट करना होता है। अगर 1 में नहीं लगता है तो क्या कितना बार का लगाते हैं, 0 टाइम्स का लगाते हैं। अगर कैरी 1 किए, 2 वन जा 2 रिमाइंडर 0 आया तो कैरी 1 किए तो 2 0 जा 0, पहले 0 टाइम्स का लगाएंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा। अब तब कैरी करेंगे 0, तो 1 के ऊपर 0 कैरी करेंगे तब 10 बनेगा स्टूडेंट्स, तब 2 5 जा 10 आप लगा सकते हैं। तो 210 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 105। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ 105, जबकि यहाँ पर 15 आ गया। यहाँ पर कॉमन सेंस भी अप्लाई करके देखना है। जैसे आपको 210 को 2 से ऐसे डिवाइड करते हैं लिख के, तो 2 वन जा 2, ये माइनस हुआ, एक क्रॉस हो गया, 0 हो गया, 2 - 2 0। अब यहाँ 1 कैरी करते हैं। अब 1 कैरी करते हैं तो ये 1 टाइम्स का तो नहीं लग रहा है, अभी तो यहाँ एक ही डिजिट करते हैं कैरी एक बार में 2 डिजिट तो कैरी करते नहीं है। तो यहाँ 1 का लगाए तो 2 0 जा 0, पहले 0 टाइम्स का लगाते हैं 1 कैरी करने के बाद, तब फिर रिमाइंडर 1 आया। अब ये 0 को कैरी करते हैं यहाँ पर, अब 10 बना तो अब 2 5 जा 10 लिखते हैं। अगर डायरेक्ट 1 भी कैरी कर लेंगे फिर 0 भी कैरी कर देंगे और 5 टाइम्स का लगा देंगे तो ये 0 बीच में नहीं आएगा, मतलब 105 आंसर आने के बजाय आपका 15 आंसर आ जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये सिली मिस्टेक्स होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मिस्टेक्स से आपको बचना है, ध्यान देना है। इसलिए कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी कॉमन मिस्टेक्स को खोज के लाएंगे आपके लिए, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है तो उस पर आप ध्यान देंगे। देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवीजन करने में सेम यही टाइप का मिस्टेक्स यहाँ पर भी है। जैसे 11 से डिवाइड करना है 1 1 1 1 1 1 को, तो यहाँ तो फर्स्ट टाइम तो 11 बन जाए 11, 2 डिजिट में लगा देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 डिजिट में नहीं लगेगा, 2 डिजिट में है 11 बन रहा है, ये 0 आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पर 1 कैरी करते हैं, फिर 11 बन जाए 11 लगा देते हैं। ये 1 और 1 कैरी किए यहाँ पर, तो एक बार का तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 कैरी कर देते हैं और यहाँ 1 टाइम्स का लगा देते हैं। तो इस तरीके से लिख देते हैं 11 बन जाए 11, फिर से 0 और फिर ये 1 कैरी करते हैं, नहीं लगता है, फिर दूसरा वाले 1 को भी कैरी कर देते हैं और सीधे 11 बन जा 11 लगा देते हैं। ये क्या हो गया, टोटली मिस्टेक्स हो गया। एक कट तो गया, यहाँ पर रिमाइंडर तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ आपका कोशिएंट जो है 111 आया, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर पहला बार तो 11 बन जा 11 लगाएंगे तो ये 0 आया। अब दूसरा बार क्या किए, 1 कैरी किए, तो 1 जब हम कैरी किए तो 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1 टाइम्स में तो 11 आ जाएगा। तो 0 टाइम्स का लगाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जब एक डिजिट कैरी करते हैं तो अगर 1 टाइम्स का नहीं लगता है तो 0 टाइम्स का लगाएंगे। 0 टाइम्स लगाने के बाद दूसरा डिजिट कैरी करेंगे, एक ही साथ 2 डिजिट कैरी नहीं करेंगे। जहाँ यहाँ बिना 0 डाले अगर 1 लिख दिए, मतलब हम 11 को कैरी कर दिए, जबकि हमको कैरी करना है एक बार में 1 को, और 11 0 जा क्या होता है 0, तो ये 1 हो गया। अब इस 1 को कैरी करेंगे यहाँ पर, अब 11 बना, अब 11 बन जा 11 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर जो है आप 1 कैरी करेंगे तो 11 1 टाइम्स में तो 11 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 बार का लगाएंगे। अगर 1 कैरी किए आप, अगर उसके बाद ये छोटा आ रहा है डिवाइजर से, तो 0 टाइम्स का पहले लगाइए, 11 0 जा 0। अगर ये 0 आप माइनस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरा डिजिट कैरी करने के पहले यहाँ पर 0 लगा दीजिए कोशिएंट के प्लेस पर, तभी आपका डिवीजन सही होगा। जैसे 1 कैरी किए, 1 का नहीं लग रहा है, 1 में नहीं लग रहा है 11 से, तो 0 लगा दीजिए और फिर दूसरा बार ये 1 को कैरी कर दीजिए। यहाँ भी डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं बिना 11 0 जा 0 लिखे हुए, क्योंकि 1 में 0 माइनस करते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 के ऊपर यहाँ भी 1 कैरी कर सकते थे। ये समझने के लिए बता रहे हैं कि 0 बार का लगाएंगे तो आपको 0 आता है नीचे, तो 0 माइनस करेंगे तो फिर वही नंबर आ गया। अब 11 बन जा 11 आप लगा सकते हैं, अब रिमाइंडर 0। तो देखिए दोनों केस में रिमाइंडर तो 0 सेम आया था, लेकिन कोशिएंट में कितना अंतर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ 111 आया था और यहाँ करेक्ट आंसर आया 10101, मतलब ये आ गया 10,101। तो ये
कॉमन मिस्टेक्स था स्टूडेंट्स। कॉमन सेंस का अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं कि 111 इंटू 11 करेंगे तो इतना नहीं आएगा, है ना, ये 1,11,111 नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर और कुछ दूसरे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।